गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है मेजरमेंट, चार्ज यानी चार्ज का मेजरमेंट। तो चार्ज को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? चार्ज तो एक फ्लोइंग क्वांटिटी है भैया। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर वायर में करंट फ्लो कर रही, चार्ज फ्लो कर रहा है, इसको मेजर करके बताओ, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे चार्ज को मेजर कर सकते हैं? चार्ज को मेजर करने के रिलेशन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। इसमें से एक एक्सपेरिमेंट था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मिनिमम जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब किसी भी बॉडी पर इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इससे कम चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। लेटर ऑन ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर भी है। हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो इट मींस किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो इस चार्ज से कभी भी लेस नहीं हो सकता। और इसी बेसिस पे रूल बना। रूल क्या था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का? लेट्स सी the charge is an integral multiple of इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। लेट्स सी, फॉर्मूला है यहाँ पर Q इज इक्वल टू NE। तो N यहाँ पर क्या है? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है वो है। यहाँ पर प्लस माइनस क्यों दिया है? यहाँ पर N जो है पॉजिटिव इंटीजर में या नेगेटिव इंटीजर में हो सकता है। आपको पता है इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, नेचुरल नंबर में हो सकती है। ठीक है। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है। यानी यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? E। यहाँ पर 2 होंगे तो 2E, यहाँ पर 3 होंगे तो 3E। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होंगे। ये तो रूल की बात है, लेकिन ये बात किस हद तक सही है? लेट्स सी, अगर हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? अल्फा पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन का ट्वाइस चार्ज होता है। यानी अल्फा पार्टिकल पे जो भी चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्वाइस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही ये 2 है। तो ये बात यहाँ पर भी सही हो रही है। फॉर अनदर पार्टिकल, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे वही चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, मैग्नीट्यूड वही होता है, बस नेचर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी देखिए, तो ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से सही है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से लेस नहीं हो सकता। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम? क्या किसी बॉडी पे 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है? क्वेश्चन हमारा ये है। तो अभी अगर हम अपने कंसेप्ट पे जाएं, जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, कि किसी भी बॉडी पे या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कभी भी
इलेक्ट्रॉन के चार्ज से लेस नहीं हो सकता। जो गिवन चार्ज है, ये Q जो गिवन है दैट इज 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये लेस है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ये लेस है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो ये चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, बिकॉज द गिवन चार्ज इज लेस देन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। और अगर इसको प्रूफ करना है तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू NE। चार्ज गिवन है, Q के प्लेस पर हम 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखेंगे। यहां पर देखिए 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल, यहाँ पे 0.8 अपॉन 1.6 यानी 8 अपॉन 16 आएगा, ये हाफ। आपने कभी नहीं सुना होगा आधा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में ही आता है, कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। तो यहां पर देखिए ये साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, तो हाफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इट मीन्स ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन से हम इस रूल को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर कंटेन्ड इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो 1 कूलम चार्ज है, तो Q क्या हो गया हमारा 1 कूलम। हाउ मच इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछे जा रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। Q 1 है और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। इसको डिवाइड करेंगे आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट पे ही बात करता हूँ बार बार कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी हो आपसे लग जाएगा, अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर आप कंफ्यूज होंगे बार बार। कंसेप्ट क्या है, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। किसी बॉडी पर या किसी भी चार्ज पार्टिकल पे चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से लेस नहीं हो सकता, बिकॉज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसी सिंगल फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।